आता है वैक्सीन। और कौन सी वैक्सीन? अरे कोविड की वैक्सीन। एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाएगी, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाएगी। जो पहली वैक्सीन थी, क्लियर है, इंडिया के अंदर फर्स्ट वैक्सीन इन इंडिया, फर्स्ट वैक्सीन इन इंडिया, पहली वैक्सीन इंडिया में आई थी। कब आई थी? पहली चीज सन पूछा जाएगा तो कब आई थी? अरे 16 जनवरी 2021 को आई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, पहली वैक्सीन आई थी। कब आई थी? 16 जनवरी 2021। पहला कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा, पहला कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही यहीं से होगी। चलो अब आगे वैक्सीन तो बड़ी खास आने वाली है, क्लियर है। सो फर्स्ट वैक्सीन इन इंडिया 16 जनवरी जो 2021 के अंदर बनी थी। अब चलो जी, दो वैक्सीन है, कौन कौन सी है? पहली आती है कोविशील्ड। कौन सी आती है पहली? कोविशील्ड। नाम इसका बहुत प्यारा है, क्या कर रहा है? शील्ड बना रहा है जी, शील्ड। क्या बना रहा है? शील्ड, क्लियर है। और इसकी जो नंबरिंग है वो हम देते हैं ADZ। क्या? ADZ 222, ADZ 222, क्लियर है। ADZ 222 1222, क्या? 1222, क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोविशील्ड। कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड। और इस वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है? 0.5 ml। अजी कहां लगाते हैं? रूट कौन सा होगा? रूट होता है IM। IM में लोकेशन कहां पर होगी? लोकेशन तो जनरली लोकेशन होती है जी डेल्टोइड। कौन सा? डेल्टोइड मसल्स। कौन सी मसल्स? डेल्टोइड मसल्स पर लगाया जाता है। डोज होती है 0.5 ml और जो रूट होता है वो होता है IM। क्लियर है? अरे क्लियर है। एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा, तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। ये जो ड्रग है कोविशील्ड, जो ड्रग है कोविशील्ड, जो ड्रग है वो कोविशील्ड किस प्रकार की ड्रग है? तो ध्यान देना, कोविशील्ड एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। कैसी है? लाइव वैक्सीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट। और बोले तो कि लाइव वैक्सीन एक बार लगाओ, किल वैक्सीन बार बार लगवाओ, ध्यान रखना। तो लाइव वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अरे लाइव वैक्सीन है, कौन सी है? क्लियर है? क्लियर है? लाइव वैक्सीन। और जनरली जब ये वैक्सीन लगवाई जाए तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे? तो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला साइड इफेक्ट, वहां पर जहां लगवाया है वहां रेसेस बन जाएगा, अरे फीवर आएगा। फीवर दोनों तीनों वैक्सीन के अंदर कॉमन होता है, ध्यान देना, क्लियर है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये जनरल जो सिम्टम्स आते हैं वो सब देखने को मिल सकते हैं, जनरल, समझ रहे हो ना? जनरल, कोई सीवियर नहीं, क्लियर है। अब जब वैक्सीन लगा दी आपने, वैक्सीन लगा दी तो पेशेंट को कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर पर कम से कम कितनी देर तक रुकना चाहिए? 30 मिनट। ये एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा कि वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पेशेंट को कितने समय के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, रोक कर रखना चाहिए? 30 मिनट तक। क्योंकि वैक्सीन जाएगी तो पता नहीं क्या गड़बड़ कर जाएगी, है ना। वैसे तो करेगी तो नहीं, पर फिर भी पेशेंट को कुछ समय के लिए वहां पर क्या करके रखना चाहिए? होल्ड करके रखना चाहिए। अब हमने लिया यहाँ पर लाइव वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन लिया? लाइव वैक्सीन। ध्यान देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पर बहुत खास है। लाइव वैक्सीन। एक बार क्लास को लाइक बटन तो दबा दो भाई सभी। लाइव वैक्सीन। अब ध्यान देना, ये लाइव वैक्सीन है तो इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर कोरोना वायरस होता है। क्या होता है? कोरोना वायरस, क्लियर है। और ऐसा वायरस होता है जो बीमारी कोज नहीं करेगा, ध्यान देना, ऐसा वायरस होता है जो बीमारी कोज नहीं करेगा। बस ये कोरोना वायरस क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी कोई एजेंट एंट्री मारता है, वो एजेंट जब बॉडी से बाहर निकलता है या खत्म हो जाता है, तब तक हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी बन चुकी होती है। तो ये जनरली कुछ मात्रा में वो डाला जाता है जो क्या? बीमारी कोज नहीं करेंगे। ये एजेंट क्या नहीं करेंगे? बीमारी कोज नहीं करेंगे। तो ध्यान देना, वायरल पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। अरे क्या होते हैं? वायरल पार्टिकल्स, वायरल पार्टिकल्स। और ये वायरल पार्टिकल्स कितने होते हैं? ये भी एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनता है। कितने होते हैं? 5 × 10 VP, 5 × 10 वायरस पार्टिकल
कितने के अंदर? इन 0.5 ml। 0.5 ml मतलब एक डोज। हमने एक डोज तो इतनी ली है ना। अरे सिंगल डोज कितनी थी? सिंगल डोज, जो सिंगल डोज थी वो तो 0.5 ml ही थी। और 0.5 ml के अंदर जो वायरल पार्टिकल्स है वो कितने हैं? 5 × 10 VP वायरल पार्टिकल्स। क्लियर है? और ये वायरल पार्टिकल्स क्यों है? क्योंकि क्या क्या प्रोड्यूस करानी है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई तो क्या होगा? इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? वायरल पार्टिकल्स होते हैं। अरे क्या होते हैं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, यहां पर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। अरे कोई डाउट है तो शेयर करो बेटा, पहले डाउट हो तो शेयर करो। बहुत बढ़िया। अरे आज की क्लास कुछ खास रखने वाले हैं, अभी तो एमसीक्यू डील करने वाले हैं एक एक पॉइंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली। सोनल गुप्ता, हेमा, रश्मि, प्रीति, निधि, अनुष्का, सुस्मिता विश्वास, रश्मि, सोनल गुप्ता, सुस्मिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रश्मि, तनु, रेखा चौधरी, निधि, हेमा, रश्मि, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस बेटा, लवली परफॉर्मेंस, टू गुड, टू गुड। अरे कोई डाउट तो नहीं है? शेयर करो फास्ट, फिर आगे बढ़े। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लवली इमोजी, लवली इमोजी, राधा, बहुत बढ़िया, लवली, टू गुड, टू गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, कहां छोड़ा था जरा देख लें, वायरल पार्टिकल्स होते हैं। अब ध्यान देना, एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि जो इसका रिप्लिकेशन डिफिशिएंट होता है वो कौन होता है? रिप्लिकेंट डिफिशिएंट। ध्यान देना, एग्जाम में पॉइंट बनेगा रिप्लिकेंट डिफिशिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे रिप्लिकेंट डिफिशिएंट कौन होता है? तो याद रखना, रिप्लिकेंट डिफिशिएंट होता है चिंपैंजी एडिनो वायरस। चिंपैंजी एडिनो, कौन सा? एडिनो वायरस वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा? चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर। ये क्या है? ये रिप्लिकेंट डिफिशिएंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे पूछा जा सकता है कि जनरली कौन होता है। अब जो वायरस हमने यहां पर बोला था कि जो हमारी कोरोना की डोज होती है उसके अंदर वायरल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वायरल पार्टिकल्स। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड। ध्यान रखना, एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा कि जनरली जो वाइल है, जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलो जी, तो यहां पर जो रिप्लिकेंट था वो था चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बनेगा कि भाई इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे। क्लियर है? तो डिस्कवर बाय, इसको खोजने वाले कौन थे? तो ध्यान देना, डिस्कवर बाय, खोजने वाले कौन थे? तो वो थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर है? कौन थे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, LTD, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी। एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान देना, सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा। और जब वैक्सीन बना दिया जाता है, वैक्सीन जब इन्होंने बना दिया तो भाई स्टोरेज भी जरूरी है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो स्टोरेज कितना होना चाहिए? +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सबको पता है, क्योंकि हर वैक्सीन का स्टोरेज कौन सा होता है? यही होता है। तो कोई चेंजेज नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। मैसेज तो करके बता दो, सही है? चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड बनेगा, ध्यान देना, एग्जाम के इससे रिलेटेड बेस्ट पॉइंट बनेगा। जो हम ड्रग यूज करेंगे, जो वैक्सीन हम यूज करेंगे, वैक्सीन इफेक्टिव
इन यूज, इफेक्टिव इन यूज, कि वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी यूज करने के अंदर कितने टाइम के अंदर, 6 आवर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन को लगाना है तो क्या होगी, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। फिर इसकी इफेक्टिवनेस क्या होने लगती है, कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही बात हो गई जी, घर में मतीरा लाते हैं, खरबूजा लाते हैं, काट के रख दिया सुबह और खा शाम को रहे तो नुकसान तो करेगा ही ना। तो टोटल मिलाकर जो इफेक्टिवनेस होती है कितनी होती है, 6 घंटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटेक्टिव इफेक्टिवनेस। ध्यान देना, प्रोटेक्टिव इफिशियंसी, जो इसकी प्रोटेक्टिव इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है। तो इसकी जो क्लियर है, जो इसकी प्रोटेक्टिव इफिशियंसी होती है वो होती है 78.46%, मतलब इतने परसेंट ये हमें प्रोटेक्शन करती है। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान देना ये 78.46 भी कब है, जब आपने दोनों वैक्सीन ले लिए या दोनों वैक्सीन लगवा दी है। क्लियर है, आफ्टर 2 डोज, 2 डोज कंप्लीट होने के बाद में, कितना, 2 डोज कंप्लीट होने के बाद में 78.46% तक ये इफिशियंसी देती है, प्रोटेक्शन देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा कोविशील्ड। और लास्ट वैक्सीन बची है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, लास्ट वैक्सीन तो इससे भी बहुत खास है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि बताओ स्वदेशी क्या है, भाई कोवैक्सीन है। कौन सी, कोवैक्सीन। तो ध्यान देना, दूसरी वैक्सीन का नाम आता है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, कोवैक्सीन क्या है, स्वदेशी है जी, स्वदेशी, स्वदेशी है ना, स्वदेशी है, 100% इंडिजीनियस। क्लियर है, 100%। क्लियर है। तो यहां पर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि जो कोवैक्सीन है वो किस प्रकार की, इसका नेचर क्या होता है। कोवैक्सीन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनेगा कि इसका नेचर कैसा होता है। सभी मैसेज करके बताइए बेटा, कोविशील्ड समझ में आई, अरे सभी मैसेज करके बताइए, कोविशील्ड समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका नेचर कैसा होता है। ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से होल का मतलब है पूरी तरीके से वीरियन क्लियर है, मतलब वायरल पार्टिकल से। क्लियर है, कौन से वायरल पार्टिकल, इनएक्टिवेटेड, कौन से है, इनएक्टिवेटेड वायरल पार्टिकल्स। और ये इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स किसके होते हैं, तो जनरली ये पार्टिकल्स होते हैं जी SARS-CoV-2। क्लियर है, मतलब कोविड-19 किसके है, कोविड-19, और इसी से मिलकर ये बनती है वैक्सीन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपका एग्जाम के अंदर क्या आ जाएगा कि जो कोवैक्सीन है वो किस प्रकार की वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। कैसी है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी, इनएक्टिवेटेड। क्लियर है, दूसरे शब्दों में बोलो तो किल वैक्सीन। कौन सी, किल वैक्सीन, किल वैक्सीन। क्लियर है, इनएक्टिवेटेड बोल दो या किल वैक्सीन बोल दो। क्लियर है, अरे क्लियर है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। ध्यान देना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर कितने माइक्रोब्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स होते हैं जी 6 माइक्रोग्राम पर 0.5 ml। कितने होते हैं, 6 माइक्रोग्राम पर 0.5 ml। और 0.5 ml क्या हुई, इसकी डोज हुई, क्या हुई, डोज। ये हम डोज देते हैं ना, यस, 1 डोज के अंदर लगभग 6 माइक्रोग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 6 माइक्रोग्राम। एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट फंसेगा। क्लियर है, अरे एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट फंसेगा। कोवैक्सीन स्वदेशी है, इसका पूरा नाम मतलब क्या होगा, तो नेचर कैसा होता है, पूरी तरीके से वायरस से बनी होती है, इनएक्टिवेटेड है, किल वैक्सीन का पार्ट होता है, SARS-CoV-2 वैक्सीन इसके नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर 6 माइक्रोग्राम क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, लवली बेटा लवली। इसको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन थे, मैन्युफैक्चरर। ध्यान देना, मैन्युफैक्चरर मतलब बनाने वाले कौन थे, तो बनाने वाले थे भारत बायोटेक। कौन थे, भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई थी। किसने बनाई थी, भारत बायोटेक। और इसी के साथ आपको 2 से 3 नाम और याद रखने हैं। क्या क्या नाम है, BSL-3।
क्या होगा? BSL-3। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो खास पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर वो भारत बायोटेक है। इसके बाद दो ऑप्शनल नाम है, ध्यान रखना। अगर एक्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो तीन इसी से रिलेटेड होगा, और वो तीन क्वेश्चंस तीन पार्ट होंगे, वो कौन कौन से? भारत बायोटेक, दूसरा होगा जिसको हम बोलेंगे BSL-3, और तीसरा होगा जिसको हम बोलेंगे ICMR। क्या बोलेंगे? ICMR। और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो भारत बायोटेक और दूसरा है ICMR। ये ICMR क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा। ICMR की पहली फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं जी, क्या नाम होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ICMR। तो अगर एक्सेप्ट का क्वेश्चंस बनेगा तो इन तीनों पार्ट में से एक अलग पार्ट आपको दिया होगा। याद रखना, जो कोवैक्सीन है उसको बनाने के अंदर तीन खास कंपनियां थी, भारत बायोटेक, BSL-3 और ICMR। अप्रूव्ड थी जी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब बात करते हैं कि कोविशील्ड हम कोवैक्सीन देते हैं, कोवैक्सीन, तो उसकी डोज कितनी होती है? तो देखिए, डोज होती है 0.5 ml। रूट कौन सा होता है? IM। साइट कौन सी होती है? डेल्टोइड। कौन सी? डेल्टोइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टोरेज कहां करेंगे? तो जहां हर वैक्सीन को स्टोर करते हैं +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और दो वैक्सीन के बीच, बिटवीन टू वैक्सीन, दो वैक्सीन के बीच में जो गैप देंगे वो कितना देंगे? 4 वीक से लेकर 6 वीक। अब 4 वीक में कितने दिन हो गए? तो याद रखना, 7 चौक 28, 28 डेज, और 7 छिंग 42, 42 डेज। कितना? 42 डेज। अरे वीक में भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना, वीक में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। सो वीक 4 से 6 होगा, और दिन पूछ लिया जाए तो 28 दिन से लेकर 42 दिन तक का ड्यूरेशन ऐड करेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। और जो इस वैक्सीन की जो इफिशियंसी है, प्रोटेक्टिव इफिशियंसी, ध्यान देना, प्रोटेक्टिव इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी कितनी है? मतलब ये कितने % तक प्रोटेक्शन कर सकती है? तो एग्जाम में सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा। लगभग 86 से लेकर 96% तक। कितना? 86 से लेकर 96% तक इसकी प्रोटेक्शन इफिशियंसी होती है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। और जब ये वैक्सीन भी लगा दी जाए, ध्यान देना, आफ्टर वैक्सीनेशन आप पेशेंट को क्या बोलेंगे? स्टे करो भाई। कहां पर? स्टे एट सेंटर, कि जहां पर वैक्सीन लगा है वहीं पर स्टे करो। कितनी देर के लिए? 30 मिनट, 30 मिनट के लिए। तो ये होता है जी बेसिक। कौन सी चीज के लिए आ गया? ये आ गया